का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीवी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है। अब दरभंगा शहर में सुजुकी गाड़ी लेना हुआ आसान, शानदार माइलेज के साथ कम कीमत में आने वाली बाइक से लेकर स्कूटी के लिए मशहूर कंपनी सुजुकी एजेंसी का हुआ छोटा एकमी सैदनगर में ओपनिंग। जी हाँ, जापान की मशहूर कंपनी सुजुकी अब दरभंगा के लोगों के लिए किफायती दर पर बेहतरीन गाड़ी उपलब्ध करवा रही है, जहां आप भी अब बेहतरीन माइलेज के साथ नया टेक्नोलॉजी वाला बाइक और स्कूटी ले सकते हैं। खासकर कम तेल में ज्यादा माइलेज देने वाली प्रसिद्ध गाड़ी एजेंसी के ओपनिंग के शुभ अवसर पर अभी कंपनी के द्वारा विशेष ऑफर के तहत आप कम कीमत में पा सकते हैं। पता की बात करो तो तेज श्री सुजुकी टू व्हीलर शोरूम, छोटी एकमी सैदनगर। सुजुकी का भी अपना स्लोगन है और हम एज ए डीलर भी कमिट करते हैं लोगों से कि सुजुकी सेल्स, सर्विस एंड स्पेयर सबों में अव्वल है, रहेगा और किसी भी तरह की असुविधा कस्टमर को नहीं होगी। कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारा मोटो है। एज ए डीलर कमिट कर रहे हैं और ये सुजुकी का तो अपना ब्रांड है, जो विश्व में एक विश्वसनीय नाम है, जो किसी से को बताने की जरूरत नहीं कि सुजुकी क्या है। नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री बिहार के कर कमलों से आज पटना से महिला संवाद का शुभारंभ किया गया। बिहार सरकार के द्वारा महिलाओं के उत्थान और विकास के लिए संचालित किए जा रहे महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में महिला संवाद में बताया जाएगा। महिला संवाद कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रचार वाहन को जिला पदाधिकारी श्री राजीव रोशन ने हरी झंडी दिखाकर ग्राम संगठनों के लिए रवाना किए। जिला अधिकारी महोदय ने कहा, जिले के सभी 18 प्रखंडों में 3900 ग्राम संगठनों में ये कार्यक्रम का संचालन किया जाएगा। सभी ग्राम संगठनों में कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बताते हुए उन्होंने कहा, महिलाओं के उत्थान व सशक्तिकरण के लिए सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना है। साथ ही सरकार की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित महिलाएं अपना अनुभव भी साझा करेंगी, जिससे अन्य महिलाएं उनसे सीखकर और उनका अनुसरण कर अपने परिवार का स्तर और ऊंचा कर सकेंगी। श्री रोशन ने कहा कि महिलाओं के उत्थान, विकास और सशक्तिकरण में यह महिला संवाद कार्यक्रम मील का पत्थर साबित होगा। इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री का संदेश भी जन जन तक पहुंचाया जाएगा। विभिन्न विभागों के अधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल होकर अपने अपने विभाग द्वारा संचालित योजनाओं को महिलाओं तक पहुंचना सुनिश्चित करेंगे। डीपीएम ऋचा गागी ने कहा, महिला संवाद कार्यक्रम में पंचायत स्तर की सार्वजनिक समस्याओं और अपेक्षाओं को उजागर किया जाएगा। महिला संवाद कार्यक्रम न केवल महिलाओं को जागरूक करेगा, बल्कि उन्हें सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित भी करेगा। महिलाओं के लिए एक ऐसा मंच है जहां वे न केवल अपनी समस्याओं और अपेक्षाओं को व्यक्त कर सकेंगी, बल्कि सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ने के लिए एकजुट भी हो सकेंगी। आज जिला के हनुमान नगर प्रखंड के हिंद ग्राम संगठन में भव्य महिला संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो जिलाधिकारी के अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस अवसर पर डीडीसी, जिला कृषि पदाधिकारी, निदेशक डीआरडीए, जीविका दीदियां व अन्य विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे। महिला संवाद कार्यक्रम का
शुरुआत की गई है माननीय मुख्यमंत्री बिहार से नीतीश कुमार जी के द्वारा। उसी कड़ी में दरभंगा जिले में भी आज शुरुआत हो रही है महिला संवाद कार्यक्रम की। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में राज्य सरकार के द्वारा कई सारे कार्य किए गए हैं और कई सारे कार्य इतने अच्छे हैं कि पूरा देश उसका अनुकरण कर रहा है। इस कड़ी में आज सेकेंड हाफ से सभी VO में ये कार्यक्रम किया जाना है महिला संवाद का। जिले में लगभग 3900 स्थलों पे ये कार्यक्रम अगले 2 महीने तक होगा, जिसमें से आज हम लोग इसको सेकेंड हाफ से स्टार्ट कर रहे हैं। इसका स्पष्ट उद्देश्य है कि जो महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए जो कार्यक्रम हैं उसके बारे में उनमें जागरूकता पैदा की जाए। जिस प्रकार से उन्होंने स्वावलंबन पर बल देते हुए अपने परिवार की समृद्धि के लिए कार्य किया है, उसके बारे में जानकारी दिया जाना, ताकि दूसरी महिलाएं, दूसरा परिवार भी उससे सीख सके और उन तरीकों को अपना करके अपने परिवार का स्तर ऊंचा कर सके। तो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए ये कार्यक्रम। ये दरभंगा के 18 प्रखंड में जितने VO हैं, प्रत्येक VO पर विलेज ऑर्गेनाइजेशन तक इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाना है, जिनकी संख्या लगभग 3900 है। तो उसमें जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं वो लोग अपना अनुभव भी साझा करेंगे। सरकार की जितने विकास की योजनाएं हैं विभिन्न विभागों के अंतर्गत, उन पर चर्चा होनी है और जिससे लोगों को जानकारी हो। इस कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा माताओं, बहनों, दीदियों के लिए एक संदेश भी है, वो संदेश भी हम लोग उन तक पहुँचाएँगे, जन जन तक। ग्राम पंचायत डी इलाही में आज DM साहब का आगमन हुआ। हम लोगों को तो अभी जानकारी हुई आया मीडिया, दूसरे लोगों के माध्यम से। यहाँ आने के बाद हमें जानकारी मिली कि जो सरकार की जो योजनाएं हैं, महिला संवाद योजना, उसके तहत माननीय जिला अधिकारी दरभंगा DM सर हमारे पंचायत में आए और महिला सशक्तिकरण का जो है ये चर्चा किए हैं कि हमारे राज्य में महिलाओं को मैंने कितना आगे किया जा रहा है। लेकिन आज हमें ये दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस डी इलाही पंचायत की ग्राम पंचायत की मुखिया एक महिला है जिसको आमंत्रित नहीं किया गया। इस डी इलाही पंचायत ग्राम पंचायत की महिला सरपंच हैं, उनको आमंत्रित नहीं किया गया। इस डी इलाही पंचायत के जो पंचायत समिति एक महिला है, उनको आमंत्रित नहीं किया गया। तो मैं ये आपके माध्यम से ये जानना चाहूँगा ये किस तरह का महिला संवाद है और ये किस तरह की जो है ये माने सर का गाइडलाइन है या माननीय जीविका दीदी का क्या है। ये जो एक तरह से आप महिला सशक्तिकरण की बात कर रही हैं और दूसरी तरफ जो सरकार का जो आरक्षण का लाभ जिन महिलाओं को मिला और उसी आरक्षण के तहत इस ग्राम पंचायत की मुखिया, सरपंच और पंचायत समिति पद पे आसीन हुई है, उस महिलाओं को आज अधिकार से वंचित करके उनको सूचना नहीं दिया गया है। ये किस तरह का ये दोहरी नीति सरकार का है, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ और इसके लिए मैं बहुत ही खेद प्रकट करता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राकेश पासवान, डी इलाही गाँव। क्या है आप? आम जनता है। दिनांक 18 अप्रैल 2025 को अग्निशमन सेवा सप्ताह का 5 दिन विभिन्न जगहों पर मॉक ड्रिल कराया गया, जो जिला अग्निशमन पदाधिकारी एवं अनुमंडलीय अग्निशमन पदाधिकारी एवं मौजूद थे। मब्बी में राधे राधे होटल में दरभंगा सिमरी थाना अंतर्गत, बिशनपुर थाना अंतर्गत एवं कमतौल थाना अंतर्गत और केवटी थाना अंतर्गत पैम्फलेट वितरण किया गया एवं पिन फ्लैग लगाया गया। आग से बचाव की जानकारी दी गई एवं जन जागरूकता अभियान चलाया गया। जनप्रतिनिधि मुखिया जी के सामने ग्रामीणों के बीच आग से बचाव, आग से कैसे बचाना है जानकारी दी गई एवं जिला अग्निशमन पदाधिकारी, अनुमंडलीय अग्निशमन पदाधिकारी एवं कौमियों भी मौजूद थे। इतना दर्दनाक होता है कि जब आपके बस्ती में या आपके घर में लगता है अपना जान बचाना है। और अभी हम आपके दरवाजे पे पहुंचे हुए, आपके रोड पे पहुंचे हुए हैं। प्रैक्टिकल होता है, टेप के बराबर वो समझ पाते हैं, तो प्रैक्टिकल है। सबसे पहले अगर हम आपको यहाँ से जो बताया जा रहा है के द्वारा, उसका थोड़ा सा भी अगर लाभ आप उठा लेंगे तो हमको बुझाता है कि 100 में 80% नहीं घटेगा। खुद में जाके सीखो। आज हम आपके दरवाजे पे आए हुए हैं, फिर भी आप इसका सुधरा नहीं ले रहे। देखिए हमारे मनीष जी के द्वारा इतना सटीक सा चीज आपको बता दिया गया कि आप
मुंड में गैस सिलेंडर में जब आग लगता है उसका आपको बताया जा रहा है हमारे कर्मी के द्वारा। इतना चलिए बढ़िया 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 बढ़िया। अरे ये कौन मोटरसाइकिल लगाया है? आइए बताने के बावजूद भी अगर आग लगती है आपके यहाँ तो समझिए कि हम लोग का ये बताया हुआ कार्य जीरो वैल्यू हो गया। अगर मुर्गी फार्म में चल रही अवैध गन फैक्ट्री का खुलासा, मोतिहारी पुलिस ने 4 बदमाशों को पकड़ा, भारी मात्रा में हथियार और मशीनें जब्त। पुलिस टीम को किया जाएगा सम्मानित। एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि इस कार्रवाई में शामिल पुलिस टीम को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस नेटवर्क से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं। इनके आधार पर आगे की कार्रवाई जारी है। मोतिहारी पुलिस ने पालनवा थाना क्षेत्र में स्थित एक मुर्गी फार्म के आड़ में चल रही अवैध गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इस दौरान 4 मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया गया है। घटना के बारे में जानकारी देते हुए एसपी स्वर्ण प्रभात को मिली गुप्त सूचना के बाद रक्सौल एसडीपीओ धीरेन्द्र कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया, जहां टीम ने 12 घंटे के ऑपरेशन में फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। पहले फैक्ट्री के 2 मास्टरमाइंड पंकज सिंह और राजेश्वर सिंह को गिरफ्तार किया। फिर उनकी निशानदेही पर पुलिस ने छपरा और मुंगेर से 2 अन्य मास्टरमाइंड अमिताभ शर्मा और मोहम्मद नौर आलम को भी पकड़ा। पुलिस ने फैक्ट्री से भारी मात्रा में निर्मित व अर्धनिर्मित हथियार, कारतूस और हथियार बनाने की मशीनें बरामद की हैं। जांच में पता चला है कि यह गन फैक्ट्री पिछले 1 साल से सक्रिय थी। मुर्गी फार्म सिर्फ एक कवा था। नौर आलम और अमिताभ शर्मा फैक्ट्री के टेक्निकल एक्सपर्ट थे। ये हथियार बनाने में माहिर थे और कुशल कारीगर भी जुटाते थे। यहाँ बने हथियारों की सप्लाई बिहार के कई जिलों में की जाती थी। दरभंगा जिला के फेकला थाना क्षेत्र अंतर्गत घटित घटना के संबंध में दरभंगा जिला के फेकला थाना क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 17 अप्रैल 2025 को राकेश कुमार सिंह पे 0 विनोद सिंह सा 0 बरुआरा थाना फेकला बेहोश की हालत में पाया गया, जिसे इलाज हेतु D0M0C0H0 लाया गया, जहां डॉक्टर के द्वारा उन्हें मृत घोषित किया गया। मृत्यु के कारण का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। विधिवत जांच की जा रही है। मामला जांच में है। विधिवत पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आज दरभंगा जिला के फेकला थाना में बड़वारा गांव फेकला थाना अंतर्गत के रहने वाले राम विनोद सिंह के फर्द बयान पर एक यूडी कांड दर्ज कराया गया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि कल शाम 17 अप्रैल को उनका पुत्र राकेश सिंह उम्र करीब 33 वर्ष किन्हीं के यहाँ मुंडन के भोज में गया था। वहां फिर उसके बेहोश होने की सूचना मिली, जिसके बाद उसे डीएमसीएच ले जाया गया और वहां उसे मृत घोषित किया गया। मृत्यु के कारणों का भी स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। विधिवत जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया है और विशा प्रिजर्व करने के लिए भी कहा गया है। इन सब के बीच कहीं से अफवाह चल रही है कि उसकी मृत्यु जो है जहरीली शराब के सेवन से हुई है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी खबर की पुष्टि किसी भी स्तर से अभी तक नहीं हो पाई है और जो भी है मामला वो जांच में है। विधिवत पोस्टमार्टम ऑफिसर रिपोर्ट के बाद बाकी चीजें क्लियर होंगी। नहीं सहेंगे बंगाल में रहने वाले हिंदुओं के निर्माण, हत्या और बर्बरता। ममता बनर्जी हाय हाय। राजीव प्रकाश मधुकर। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का किया पुतला दहन। आक्रोश यात्रा मंच जिला दरभंगा। बंगाल में हिंदू परिवार के साथ हो रहे अत्याचार पर चिंता व्यक्त किया समस्त हिंदू समाज। आज दिनांक 18 अप्रैल 2025 आक्रोश यात्रा मंच जिला दरभंगा के तत्वाधान में राजीव प्रकाश मधुकर, सामाजिक कार्यकर्ता मुन्ना ठाकुर जी के संयुक्त अध्यक्षता में विकास सहनी और विक्रम सहनी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल स्टेट के विभिन्न जिलों में वक्फ बिल संशोधन मामला को लेकर हिंदुओं के साथ अत्याचार और निर्मम हत्या एवं मुर्शिदाबाद के हिंदू पलायन हो रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की दोहरी नीति का घोर निंदा करते हुए उसकी इस नीति का विरोध
विरोध में बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला दहन आक्रोश मार्च निकालकर किया गया। यह आक्रोश मार्च शिवाजी नगर से निकलकर मुशर्रफ बाजार, सब्जी मंडी, सुभाष चौक, फल मंडी होते हुए दरभंगा टावर पर बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला दहन किया गया। वहीं इस अवसर पर महान इतिहासकार फिल्मकार रवि के पटवा जी, विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय गौरक्षा ट्रस्ट के मंत्री विजय झा जी, विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री रिंकू झा जी, रिटायर फौजी महेंद्र फौजी जी, सुनील राय, शिवाजी नगर के समाज सेवक मुन्ना मान्हा सेठ जी संरक्षक के रूप में सम्मिलित हुए। वहीं यह जाना क्रॉस यात्रा में दरभंगा के कई सामाजिक संगठन के सदस्य सम्मिलित हुए। वहीं आकर्षित लोगों ने बंगाल के मुर्शिदाबाद एवं अन्य जिलों में हिंदुओं के साथ हो रहे हैं अत्याचार को लेकर निंदा प्रकट किया। वही आक्रोशित लोग ने ममता बनर्जी का मुर्दाबाद है दूरी नीति नहीं चलेगी, ममता बनर्जी होश में आओ, हिंदू पर अत्याचार नहीं सहेंगे का नारा लगाया। वहीं इस अवसर पर रवि के पटवा ने कहा, ममता बनर्जी की दोहरी राजनीतिक की घोर निंदा करते हुए बंगाल के विभिन्न जिलों में हिंदुओं के साथ हो रहे हैं निर्मम अत्याचार और हत्या, महिलाओं के साथ बलात्कार जैसे घिनौना अपराध का निंदा व्यक्त किया। वहीं ममता बनर्जी को खुली चुनौती देते हुए कहा कि ममता बनर्जी सावधान हो जाओ, तेरी दोहरी नीति नहीं चलेगी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा में 3 लोगों के मारे जाने के बाद भी ममता बनर्जी की रहस्य में सर्वनाक घोर निंदनीय और कष्टदायक है। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत गौ रक्षा विभाग ट्रस्ट के मंत्री विजय झा ने कहा, ममता सरकार अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के नाम पर हिंदुओं की सुरक्षा से लगातार समझौता करती आ रही है। आज उसकी छवि एक आधुनिक जिन्ना के रूप में स्थापित हो चुकी है और उनकी पार्टी मुस्लिम लीग का काम कर रही है। जो जिन्ना कर रहे थे वो ममता बनर्जी कर रही है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने पुलिस के हाथ वैसे ही बंद रखे हैं जैसे कश्मीर में सेना का हाथ बंधे हुए थे। वही आक्रोश यात्रा मंच के संचालक एवं विश्व हिंदू परिषद के सह जिला मंत्री राजीव प्रकाश मधुकर ने कहा, केंद्र सरकार से पश्चिम बंगाल में हो रहे हिंसा को तुरंत रोके और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। साथ में मोदी सरकार से भी यह खुली निंदा की है कि इस प्रकार की घटना में आपका विचारणीय स्रोत कहां चले जाती है और हिंदू इसी प्रकार से अगर काटती रही और पलायन होते रहा तो आने वाला समय भाजपा के लिए भी बहुत खतरनाक होने वाला है। इसलिए इस प्रकार की स्थिति में अभिलंब संज्ञान लेकर और बंगाल के जिन जिलों में इन जिहादियों के द्वारा हिंदू मां बहन के साथ उड़नता एवं शर्मसार करने वाली गंभीर स्थिति को कायम किया है, वैसे जिहादियों पर अभिलंब कार्रवाई करें और वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर ऐसे अपराध करने वाले जिहादी आतंकवाद को शूट एंड साइड का ऑर्डर दे, तब जाकर यह बंगाल की स्थिति थमेगी। अन्यथा जिस प्रकार से बांग्लादेश में वह स्थिति देखने को मिला, बेस भारत में रहने वाले लोगों को वह पुनः आपके भारत में वह स्थिति उत्पन्न हो रही है। इस कार्यक्रम में उपस्थित मुन्ना महाशय, वीरेंद्र जी बम उर्फ राजेश, गोपी राय, पंकज बड़ी, राजीव रंजन, दिलीप शाह, राहुल कुमार, हिमांशु कुमार, प्रेम राज, राघव ठाकुर, विनोद शर्मा, अश्वनी कुमार, मुन्नाराम, आदित्य कुमार, गौतम कुमार, रोशन कुमार, महेश कुमार, विशाल कुमार, बंटी यादव, विजय गुप्ता, आदित्य माँ भगवाधारी, सुमित कुमार राय, महेश शर्मा, विजय कुमार, ऋतिक कुमार, शंकर कुमार, उदय शर्मा, अमरजीत जी, शेखर सहनी जी, साहिब कुमार। आज ममता बनर्जी हिंदू मुस्लिम लड़ाई लड़ा के केवल अपनी राजनीति की रोटी सेक रही है और कुछ नहीं, बातें करती है। मानुस हिंद सब किया, जब जीत जाती है तो केवल मानुस कौन है? मुस्लिम है मानुस। नहीं चलेगा। बांग्लादेश से गुंडा सबको बुला के मंगाती है और मर्डर्स करवाती है, सबको वापस भिजवा देती है। मैं तो यही बोलूँगा कि ये हक है कि दौलत हमारी, ये हक है कि दौलत हमारी किसी के बाबा का जड़ नहीं है। ये मादरे वतन हिंदुस्तान है हमारा, किसी की खाला का घर नहीं है। केंद्र से आप क्या चाहते हैं? और मैं बोलना चाहता हूँ कि ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को दब के काम नहीं करना चाहिए। इसके पास पूरी पावर है, पूरा प्रशासन है, जनता ने उसे मैंडेट किया है। मैं पूछता हूं, आप क्यों नहीं उसे बर्खास्त करते हैं? ऐसा कर्मकांड ममता बनर्जी बार बार कर चुकी है, किस बात की माफी देते हैं साहब इसको? आपको मैं बस यही कहूंगा, एक उक्ति याद आती है इसमें, एक उक्ति याद आती है कि नारी को शर्म, बनिया को नरम, राजा को गरम होना चाहिए। और एक गीत की पंक्ति याद आ रही है, देख तेरे भगवान, देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान।
कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, न बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान। हर 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 सियापति रामचंद्र की जय। आप अपना नाम बता दीजिए। जय भवानी। आज का आपको झाड़ दिए थे। आज के आक्रोश मार्च रैली में जितने बाजा बंद करो। आज के आक्रोश मार्च रैली में दरभंगा के महात्मा गांधी के समक्ष प्रतिमा के समक्ष दरभंगा टावर पर ममता बनर्जी का पुतला दहन के कार्यक्रम में जितने सनातनी धर्मियों लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जिसमें हमारे मान्यवर रवि पटवा जी, विजय जी, रिंकू जी, मधुकर जी, अन्य लोग जैसे फौलादी आदमी इस आक्रोश मार्च रैली के माध्यम से ममता बनर्जी को इस्तीफा देने का ऐलान करती है। और भारत सरकार चाहे तो इस पर आकलन करके इस पर राष्ट्रपति शासन लागू करे। ममता बनर्जी को या तो हिंदुस्तान छोड़ना पड़े या कहीं जाना पड़े, चाहे बांग्लादेश चला जाए या पाकिस्तान के गली में अपना शरण ले ले, लेकिन हिंदुस्तान को छोड़े। यह हमारा फौजी का आवाज है। और यह जैसे है भामाशाह के पुत्र लोग हैं यहाँ, जिन्होंने अकबर साम्राज्य को परास्त करके महाराणा प्रताप की इज्जत को बचाया था। वो पहला सनातनी हिंदू थे, भामाशाह, जो अपना दानवीर होकर के परास्त किया था। उसी प्रकार से वीर शिवाजी बैरम खां को अपनी बाघ के नखा से उनको खत्म किया था। ऐसे सनातनी धर्म के लोग भी हमारे बीच में भामाशाह, हमारे यहाँ छत्रपति शिवाजी लोग हैं और बहुत सारे लोग हैं। तो आज के दिन में मैं ऐलान करता हूँ कि हमारे देश के फौजी भी, हमारे देश के सनातनी धर्म भी आक्रोश करती है। ममता बनर्जी दोनों हाथ खड़ा करो और इस्तीफा दो, भारत से निकल जाओ, बंगाल देश में शरण लो। नाम बता दीजिए। महेंद्र साहब, पूर्व सैनिक सेवा परिषद संगठन महामंत्री बिहार प्रदेश और भामाशाह शक्ति मंच के संयोजक, दरभंगा। मुझसे लीजिए, मैं बाइक आपको बहुत दूसरा क्रम नहीं, यह आक्रोश है। ममता बनर्जी की दोहरी नीति का विरोध है। मैं राजीव प्रकाश मधुकर दरभंगा के धरती से ममता बनर्जी को खुली चुनौती देता हूं कि अपनी जो दोहरी नीति है, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति जो तुम कर रही हो, इसे अविलंब बंद करो। नहीं तो आ रहा है वह समय कि हर देश से बजरंगी युवा, हिंदू युवा के लोग बंगाल में जाएगा और तुम्हारी तख्ती को पलट देगा। और मैं बता देता हूं, CNRC का जो संशोधन बिल भारत में आया है, उस बिल की जो आक्रोश तुम उतरवा रही हो बांग्लादेशी गुंडा को बुलाकर डैन, ये तुम्हें बहुत जल्द इसका जवाब, भीड़ का जवाब भीड़ से देंगे और शस्त्र का जवाब शस्त्र से देंगे। यह तुम याद रख लो। आने वाला समय वह बहुत जल्द आ रहा है। हिंदू नरम है, बहुत जल्द गर्म होगा। तो तुम्हारी औकात, अकबर, अली और मोहम्मद की औकात, नामुस तो मिस्तान मिटा देंगे। ऐसा मैं आपको खुली चुनौती देता हूँ। बंगाल की ममता बनर्जी, तूने जो की है बांग्लादेश से गुंडा को बुलाकर और वहाँ हिंदुओं के नरसंहार की है, हिंदू माँ बहन की जो तूने इज्जत की साथ खिलवाड़ की है, इसका बहुत ही दुर्व्यवहार, दुर्भाग्य तुम्हारे लिए होगा। आप केंद्र से क्या चाहते हैं? मैं केंद्र सरकार के विचार को भी मैं निंदा करता हूं, क्योंकि अभी तक माननीय नरेंद्र मोदी जी इस प्रकार की घटना हुई और अभी तक वहां राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ। यह दुर्भाग्य है कि हर समय बंगाल जैसे देश में हमारे वहां के हिंदू माँ बहन, युवा साथी वहां जो भी रह रहे हैं वो सुरक्षित है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सनातनियों को यह कहना चाहता हूं कि आज कल तो बांग्लादेश में हुआ, आज आपके बंगाल भारत देश में हो रहा है, बहुत जल्द आपके घर में होगा। आप जो यह पूंजीपति कमाने के चक्कर में और बड़े बड़े बिल्डिंग बना रहे हैं, यह पैसा दूसरे का है और यह बिल्डिंग में जो रहने का जो तैयार हो रहे हैं वह भी दूसरे का है। इसलिए हर हिंदू को निकलना चाहिए
इसका आक्रोश व्यक्त करना चाहिए और बांग्लादेश सरकार को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। इसलिए यह जो आज हम लोग ने निकाला है आक्रोश यात्रा मंच के तत्वाधान में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं सभी अनुसांगिक संगठन के दल के द्वारा आज आक्रोश व्यक्त करते हुए डैन ममता बनर्जी का पुतला दहन का कार्यक्रम दरभंगा टावर पे। आप अपना नाम बताइए। राजीव प्रकाश मधुकर। तेजस्वी यादव अपनी जमीन खो रहे हैं, लेकिन अभी भी उन्हें मुख्यमंत्री पद की लालसा है। इस लालसा ने महागठबंधन के दलों में छटपटाहट पैदा कर दी है। सैयद मसीह-उद-दीन, प्रवक्ता, पटना। जन सुराज प्रवक्ता सैयद मसीह-उद-दीन ने कल पटना में हुई महागठबंधन की बैठक पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव अपनी जमीन खो रहे हैं, लेकिन अभी भी उनमें मुख्यमंत्री पद की लालसा है। तेजस्वी के मुख्यमंत्री पद की लालसा के कारण ही महागठबंधन के सभी दल बेचैन हैं। सी वोटर सर्वे में सबसे ज्यादा 5% की गिरावट तेजस्वी यादव के ग्राफ में आई है। पिछले साल 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में राजद को करारी हार का सामना करना पड़ा था और जिन 2 सीटों रामगढ़ और बेलागंज से उनकी पार्टी के विधायक थे, वहां भी लोगों ने उन्हें नकार दिया था। तेजस्वी सिर्फ इसलिए राजद के नेता हैं क्योंकि वो लालू जी के बेटे हैं। तेजस्वी यादव के पास विरासत के अलावा और क्या है? विकल्प के अभाव के कारण ही महागठबंधन और एनडीए दोनों ही विभाजन के आधार पर राजनीति कर पाए। जन सुराज ही जनता की आकांक्षाओं का प्रतीक है। इसके साथ ही कर्नल डॉक्टर राजेश कुमार ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता परिवारवाद, जाति धर्म से ऊपर उठकर बिहार के विकास के लिए वोट करेगी। स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस साहब के साथ जो पाप किया था श्री नीतीश कुमार जी ने, वो अल्जाइमर वाला पाप अब इनके माथे भी चढ़ गया है। तो भयावह स्थिति में बिहार गुजर रहा है और उसमें चूंकि इन लोगों ने हमेशा उन्माद की राजनीति की है, विभाजन की राजनीति की, चाहे महागठबंधन के लोग हों या एनडीए के लोग हों, तो जनता इन सब चीजों से ऊब चुकी है। देख रही है कि नीतीश कुमार का हश्र क्या है, क्या कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जो बिहार के 13 करोड़ लोगों का प्रतिनिधि है, उसकी स्थिति क्या है वो देख रहे हैं। हमारे नेता सरदेव प्रशांत किशोर जी बार बार जनता को बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं। ये 9वां फेल जो व्यक्ति है जो कहता है हम इस 13 करोड़ की आबादी के नुमाइंदा बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, उनको भी जनता स्वीकार करने को तैयार नहीं है। खुद इनके अपने वोटर भी, हम लोगों ने बेला विधानसभा क्षेत्र में देखा कि श्री सुरेंद्र प्रसाद यादव जो जिनके लिए लालू जी भी घर से निकले, श्री सुरेंद्र यादव जी के बेटा के लिए, वहां के यादव समाज के लोगों ने ज्यादा वोट मनोरमा यादव को दिया। तो खुद इनके अपने वोटर्स भी छटपटाहट में है, बेचैनी में है। एनडीए के लोगों में भी छटपटाहट है, बेचैनी है। इसमें जो परिस्थितियां बिहार की हैं, बनी हुई हैं, उस परिस्थितियों में जनता के सामने बुनियादी सवाल पर जो वैश्विक स्तर की शिक्षा है, जो पलायन की पीड़ा है, नौजवानों में जो हताशा है, इन सबके सवाल पर जन स्वराज ही एक रोशनी की किरण है। जन स्वराज ही लोगों की आकांक्षाओं का प्रतीक है। एक मशाल बन करके जन स्वराज खड़ा है लोगों को दिशा देने के लिए। तो ये हम कहना चाहते हैं कि जो तेजस्वी और नीतीश कुमार को अब जनता रिजेक्ट करने वाली है और 2025 में बिहार की जनता में कसमसाहट है, एक बेचैनी है, लोग उबे हुए हैं। इस ऊब को जन स्वराज निश्चित रूप से एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत कर रही है और जन स्वराज जनता की आकांक्षाओं पर। जिला में संचालित सहकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं का माननीय मंत्री ने की समीक्षा। बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी फेडरेशन ली के अंतर्गत सिहवाड़ा एवं घनश्यामपुर प्रखंड में आधारभूत संरचना का किया जा रहा है निर्माण। माननीय मंत्री सहकारिता पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग डॉक्टर प्रेम कुमार द्वारा जिला अतिथि गृह दरभंगा में अधिकारियों के साथ जिले में क्रियान्वित सहकारिता विभाग की योजनाओं यथा धान और गेहूं नदी प्राप्ति, बिहार राज्य फसल सहायता योजना, मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना, गोदाम निर्माण योजना, बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन, किसान उत्पादक संगठन,
मधुमक्खी पालन, शहद उत्पादक प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी समिति ली एवं ICDP इत्यादि की विस्तृत समीक्षा की गई। माननीय मंत्री महोदय द्वारा सहकारी समितियों को मजबूत करने, अधिक से अधिक किसानों को सहकारी समितियों के माध्यम से लाभान्वित करने हेतु अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश दिए गए। माननीय मंत्री महोदय द्वारा संवाददाता को संबोधित करते हुए बताया कि जिले में गत वर्ष की गई धान अधिप्राप्ति 28,563.434 MT की तुलना में वर्तमान वर्ष में 5,867 किसानों से 41,365.989 MT धान की अधिप्राप्ति की गई है। उन्होंने बताया कि सभी कृषकों का ससमय 100% राशि का भुगतान कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि धान के समतुल्य CMR के विरुद्ध 14,587 में टन 51.52% राज्य खाद्य निगम दरभंगा को अब तक आपूर्ति की जा चुकी है। साथ ही शेष CMR की आपूर्ति की जा रही है। गेहूं अधिप्राप्ति वर्ष 2025-26 अंतर्गत जिले में सांकेतिक लक्ष्य 4,677 में टन के विरुद्ध अब तक 16 किसानों से 47.527 MT गेहूं अधिप्राप्ति की गई है, जिसमें से 13 किसानों का भुगतान किया जा चुका है एवं 03 किसानों का भुगतान भी अविलंब हो जाएगा। उन्होंने बताया कि जिले में राज्य योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, समेकित सहकारी विकास परियोजना अंतर्गत 176 गोदाम का निर्माण हुआ है, जिससे पैक्सों एवं व्यापार मंडल में कुल 44,900 में टन अन्न भंडारण क्षमता का सृजन हुआ है। जिले में मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजनांतर्गत स्वीकृत 71 पैक्सों में कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना हुई है, जिसके अंतर्गत 52 ट्रैक्टरों समेत 326 कृषि यंत्रों की आपूर्ति की जा चुकी है। बिहार राज्य फसल सहायता योजना अंतर्गत रबी वर्ष 2022-23 एवं रबी वर्ष 2023-24 में किसानों का सत्यापन पूर्ण हो चुका है, जिसमें क्रमशः 45,745 एवं 5,395 किसान लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्तर की 3 सहकारी समितियों यथा NCOL, BBSSL एवं NCEL में अब तक क्रमशः 05, 25 एवं 05 समितियों द्वारा सदस्यता ग्रहण किया गया है। उन्होंने बताया कि पैक्स कंप्यूटरीकरण योजनांतर्गत प्रथम एवं द्वितीय चरण में चयनित 80 समितियों को कंप्यूटर प्राप्त हो चुका है। तृतीय चरण में 135 पैक्स का चयन जिला स्तरीय समन्वय समिति से किया गया है। माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि ग्राहक सेवा केंद्र CSC के तहत जिलांतर्गत 330 पैक्सों में से 231 पैक्सों का CSCID क्रिएट किया जा चुका है, जिसमें से 161 क्रियाशील है। इनके द्वारा कुल 1,498 ट्रांजैक्शन से 5,06,026 रुपये का व्यवसाय किया गया है। बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी फेडरेशन ली के अंतर्गत सिहवाड़ा एवं घनश्यामपुर प्रखंड में आधारभूत संरचना का निर्माण किया जा रहा है। इससे प्रखंड स्तरीय प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति ली को सब्जी को सुरक्षित रखने में सुविधा होगी। तारांकन उन्होंने कहा कि जिला अंतर्गत 17 प्रखंडों में प्रखंड स्तरीय प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति निबंधित एवं कार्यरत है। अभी तक 3,331 किसान इसके सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। सब्जी उत्पादक किसानों से समिति के माध्यम से स्थानीय स्तर पर ही सब्जी का क्रय कर उचित मूल्य का भुगतान किया जाता है, जिससे किसानों को बाजार की समस्या से मुक्ति मिल जाता है। अभी तक सब्जी समितियों द्वारा लगभग 5.10 करोड़ रुपए का व्यवसाय किया गया है। माननीय सहकारिता मंत्री द्वारा बैठक में उपस्थित अधिकारियों को सभी सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों में आधारभूत संरचना के निर्माण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। प्रदेश के पदाधिकारी मानवर सरोजना पटेल जी लोकप्रिय जिलाध्यक्ष है, जो लंबे समय से सड़क से लेकर हर स्तर पर संघर्ष करने वाले हमारे छोटे भाई और वर्तमान जिलाध्यक्ष मन्ना पांडे जी, जिला महामंत्री
सुजीत मलिक जी, संतोष पोद्दार जी, मीना झा जी सहित सभी पदाधिकारीगण इस मौके पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के पत्रकारों के साथियों, आज हमारा दौरा हो रहा है, 3 जिलों का दौरा भी है आज। उसमें दरभंगा है, दूसरा मधुबनी, तीसरा सुपौल है। और दौरे का जो मेन महत्वपूर्ण पार्ट है कि देश के लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आगमन हो रहा है मिथिला की धरती पर जाकर। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, डिप्टी सीएम के नेतृत्व में लगे हुए जाकर के हैं, जिला की इकाई लगी हुई जाकर के है। तो हमें भी जिम्मेदारी दी गई एक और आपका भी भ्रमण हो जाकर, उसी कड़ी में यहाँ पर आया हुआ और बहुत अच्छी तैयारी पार्टी हमारे जिला अध्यक्ष जी का नेतृत्व में पूरा एनडीए गठबंधन के लोग मिलकर के जिस तरह भागलपुर में 24 तारीख को भव्य जो कार्यक्रम हुआ था उससे बड़ा रैली होने जा रहा है। और आने वाले समय में इस मिथिला की धरती जाकर के है, इसका हम नमन करते हैं जाकर के। और माननीय प्रधानमंत्री जब आएंगे तो निश्चित तौर पर मिथिला में सौगातों के बौछार होगी जाकर। हम जब सरकार में रहे हैं, अटल जी की सरकार जब थी तो मैथिली भाषा को हम लोगों ने संविधान के 8वें सूची में शामिल करने का काम किया। और हाल में जब अटल जी की सरकार थी तो बिहार में एक कैंप खुला था पटना में, सुषमा स्वराज मंत्री हुआ करती थी। और दूसरा एम जो भी आया है दरभंगा में आया। और यहाँ का एयरपोर्ट जो बंद पड़ा हुआ था, हम सरकार में जब आए हैं चालू किया गया है। और राज्य के अन्य जगहों पर भी जो एयरपोर्ट बंद पड़े हुए थे, पूर्णिया, बिहटा में नया एयरपोर्ट बन रहा है, गया में एयरपोर्ट को विस्तार किया जा रहा है। पूरे राज्य में एक विकास का माहौल बना जा रहा है। और बिहार में डबल की सरकार है और यह सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी का मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के प्रयास के रास्ते पर आज देश को आगे जाने काम कर रहे हैं। और मिथिला का पूरी दुनिया में स्थान जाता, मिथिला का इतिहास काफ़ी गौरवशाली रहा करते हैं। आज मिथिला पेंटिंग को ले लीजिए, हम जहाँ भी जाते हैं तो काफ़ी प्रशंसा होती जाकर के, देश के अंदर में हो, देश के बाहर यदि हम जाते हैं। यहाँ का मखाना हमारे केंद्र की सरकार ने, माननीय मोदी जी ने मखाना बोर्ड बनाने का काम किया। आने वाले समय में उत्तर बिहार के दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्णिया, अररिया, कटिहार ऐसे कई जिले हैं। और मैं देख रहा हूँ कि बिहार ही पहला राज्य है जब पूरे देश का उत्पादन का केंद्र बिहार हमारा है। और 95% अधिक उत्पादन यहाँ होता है। थोड़ा सा बंगाल में होता है और कहीं नहीं होता है। एक बड़ा बाजार जाकर के काफ़ी डिमांड है जाकर, उस दिशा में सरकार काम कर रही है। तो आने वाले समय में मिथिला का चौमुखी विकास हुआ है, आगे भी होगा। कितना यात्रा आसान हो गया। एक समय हम लोग आते थे, कितना समय लगता था। अटल जी की सरकार में जब 4 लेन बना जाकर यात्रा सुगम हमारा हो गया। और स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, बाढ़ के बारे में माननीय अमित शाह जी आए थे 30 मार्च को, बापू सभागार में आए थे। और सहकारिता का कार्यक्रम था, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मना रहे थे। उन्होंने ऐलान किया है उत्तर बिहार के बंद चीनी मिल और बाढ़ से मुक्ति दिलाने का भारत सरकार काम कर रही है। तो बड़ी पहल की जा करके आशा हम करते हैं आने वाले समय में। और देश के माननीय प्रधानमंत्री भाई मोदी जी की अगुवाई में, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में जो एनडीए सरकार, भाजपा की सरकार चल रही है, निश्चित तौर पर और बिहार का विकास तेज होगा। और जो माननीय प्रधानमंत्री का संकल्प है विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, उस संकल्प पूरा कराने में तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगे हुए हैं कि आने वाले समय में जब 100 साल पूरा होगा दिखेगा भारत जाकर। और देखा आपने 14 के पहले भारत देश हमारा दुनिया की 10वीं अर्थव्यवस्था दिया था, आज दुनिया की हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं। आने वाले 3 वर्षों में सब पीछे छोड़ते हुए तीसरे पौधान पर होंगे। तो आज कृषि का क्षेत्र हो,
रोड सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में, बिहार में रेलवे में 11,000 करोड़ की लागत से लाइनों का दोहरीकरण किया जा रहा है, विद्युतीकरण किया जा रहा है, अमृत स्टेशन के नाम पर उसका सुंदरीकरण कराया जा रहा है, और जहाँ पर लाइन नहीं थी, लाइन का विस्तार किया जा रहा है। तो रेलवे सेक्टर में भी बड़े पैमाने पर नेशनल हाईवे, रेलवे सेक्टर, और भारत सरकार ने हाल के जो यूनियन बजट हमारा था भारत सरकार 60,000 करोड़ का पैकेज मिला बिहार का, उसमें करीब 24,000 करोड़ जो हमारा है फिर 35 भागलपुर में सबसे बड़ा पावर स्टेशन बनने जा रहा है। वहीं पर नेशनल हाईवे के क्षेत्र में गंगा नदी हो और नदियों पर पुल बनाने के लिए, नेशनल हाईवे को 4 लेन करने के लिए, उसकी वाइडनिंग स्ट्रेंथिंग करने के लिए भी दी जा रही है, और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की योजना है। और आने वाले समय में जिस तरह 500 वर्षों के बाद संघर्ष के बाद सनातन धर्म को विजय मिला, भगवान राम का मंदिर बनाने का हम सबों को सौभाग्य मिला जा करके, देशवासियों को सहयोग से अब मंदिर बन गया है। और आने वाले समय में बिहार सरकार की घोषणा है कि माँ जानकी का सात जन्मस्थली हमारा सीतामढ़ी है, वहाँ भी मंदिर बनाने का काम किया गया। अब आगे विभाग का बताते हैं, डिपार्टमेंट के बारे में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 टॉर्च टूर कार्यक्रम के तहत मशाल गौरव यात्रा दरभंगा पहुंचते ही अपर समाहर्ता श्री राकेश कुमार एवं श्री परिमल जिला खेल पदाधिकारी के द्वारा संयुक्त रूप से जिलाधिकारी दरभंगा श्री राजीव रोशन को मशाल देकर जिले में प्रचार प्रसार के लिए अनुमति ली। अनुमति के साथ साथ जिलाधिकारी द्वारा पटना से आई टीम को जिला प्रशासन दरभंगा की ओर से स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा खेल और खिलाड़ियों को आगे बढ़ा रही है। खेल के क्षेत्र में खिलाड़ियों को आगे लाने के लिए ये जागरूकता रथ घुमाया जा रहा है। तत्पश्चात पोलो मैदान में सभी खिलाड़ियों के बीच मशाल गौरव यात्रा रथ से खेल की विस्तृत पृष्ठभूमि पर प्रदर्शन प्रस्तुत की गई। मशाल लोगों को इस आयोजन को लेकर जागरूकता करने के लिए यह मशाल गौरव यात्रा निकाली गई है। बिहार में पहली बार खेल इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन हो रहा है। युवाओं को प्रेरित करने के तथा खेल के क्षेत्र में उन्होंने मुख्य धारा में लाने हेतु जन जागरूकता अभियान फैलाई जा रही है। नेहरू स्टेडियम पोलो मैदान में 500 से अधिक विभिन्न खेल के खिलाड़ियों एवं खेल संघ के पदाधिकारी ने एक स्वर से खेल के रंग बिहार के संग नारे को गूंजमान किया, साथ ही साथ भव्य स्वागत किया। वही बच्चों ने अपने जीवन में खेल को शामिल करने का शपथ लिया। इस अवसर पर जिला खेल पदाधिकारी ने बताया कि खेलो इंडिया मसाला गौरव यात्रा प्रचार रथ नगर परिषद क्षेत्र के विभिन्न स्थान पर भ्रमण करते हुए जन जागरूकता का संदेश देगी। कल सुबह सहरसा के लिए रवाना होगी। दरभंगा खेल अधिकारी श्री परिमल ने बताया कि बिहार में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी हो रही है, जो बिहार के लिए गौरव की बात है। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। इसी संदर्भ में मसाला गौरव यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। पूरे बिहार में एलईडी स्क्रीन और जागरूकता के लिए ऑडियो वीडियो प्रचार प्रसार के संसाधन से युक्त खेलो इंडिया वास्तविक मशाल प्रतीक के साथ बिहार के सभी जिलों में जाएगी। यह यात्रा 15 अप्रैल से 2 मई तक निरंतर जारी रहेगी और 2 मई की शाम तक पटना लौट जाएगी। 4 मई को पाटलिपुत्र खेल परिषद में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मशाल को दीप प्रज्वलित करेंगे। आज के मार्शल गौरव यात्रा को सफल बनाने हेतु दरभंगा जिला अंतर्गत सचिव जिला कबड्डी संघ कालाकुर रहमान, दरभंगा जिला कबड्डी संघ के संयुक्त सचिव अमित कुमार चौधरी, जिला खो खो संघ दरभंगा सचिव श्री रमाशंकर चौधरी, वॉलीबॉल संघ के सचिव श्री ब्रिजेश कुमार सिंह, वुशु संघ सचिव संजीव कुमार, दरभंगा जिला एथलेटिक संघ के सचिव यशपाल कुमार एवं जिला खेल कार्यालय दरभंगा के कर्मी संजीव कुमार, बलदेव कुमार, राकेश कुमार सिंह तथा वरीय खिलाड़ी सत्यम कुमार, केशव कुमार, सितारे हसन, शोएब खान आदि भाग लिया।